क्या आपका म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है? 2025 का मार्च का डाटा आया है और देखा गया है 39% म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। मतलब 60% से भी ऊपर का म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। तो मार्च का महीना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। आज का इस वीडियो में देखेंगे कौन सा कैटेगरी सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और बेंचमार्क को बीट कर पाया है और कौन सा कैटेगरी फेल हो चुका है। तो चलिए डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो टोटल 298 म्यूचुअल फंड स्कीम में से 114 ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। लार्ज कैप जो फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी में 33 लार्ज कैप फंड है, उसका अंदर से सिर्फ 23 स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। मतलब 72% लार्ज कैप फंड अपने बेंचमार्क को मार्च का महीने में बीट कर पाया है। तो अच्छा रिटर्न दिया है, लार्ज कैप में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 31 स्कीम है और उसका अंदर से 18 स्कीम अच्छा रिटर्न दिया है, बेंचमार्क को बीट कर पाया है। तो 58% जो म्यूचुअल फंड स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है और अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। मिड कैप का तरफ बढ़ते हैं। मिड कैप कैटेगरी में 30 फंड है और उसका अंदर से सिर्फ 15 म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। मतलब 51% म्यूचुअल फंड स्कीम मिड कैप कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को मार्च का महीने में बीट कर पाया है। ELSS फंड 43 स्कीम है, उसका अंदर से केवल 16 फंड ही अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है और परसेंटेज अगर देखें तो 37% ELSS फंड बेंचमार्क को बीट कर पाया है मार्च का महीने में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 39 स्कीम है, उसका अंदर से सिर्फ 14 स्कीम सिर्फ बेंचमार्क को बीट कर पाया है और परसेंटेज है 35%। तो 35% फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को मार्च के महीने में बीट कर पाया है। मतलब मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड स्कीम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वो बीट नहीं कर पाया है। फोकस्ड फंड का तरफ चलते हैं। 28 स्कीम का अंदर से 9 स्कीम ही बेंचमार्क को बीट कर पाया है और परसेंटेज है 32%। तो मतलब 32% फोकस्ड फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है, बाकी सब फेल हो चुका है। वैल्यू और काउंटर फंड की तरफ चलते हैं। 34 म्यूचुअल फंड स्कीम का अंदर से सिर्फ 9 स्कीम ही साइन कर पाया है, बेंचमार्क को बीट कर पाया है। 27.27% म्यूचुअल फंड स्कीम वैल्यू कैटेगरी में या फिर काउंटर कैटेगरी में बेंचमार्क को बीट कर पाया है मार्च का महीने में। मल्टी कैप कैटेगरी में 30 स्कीम है, उसका अंदर से 7 स्कीम बेंचमार्क को बीट कर पाया है। 23% जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है मल्टी कैप कैटेगरी में। और सबसे बुरा हाल आपके पसंदीदा स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे नीचे है। स्मॉल कैप कैटेगरी में 30 स्कीम है, उसका अंदर से सिर्फ 3 स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है और रिटर्न बना के दे पाया है। मतलब 10% स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क को मार्च के महीने में बीट कर पाया है। मतलब स्मॉल कैप का जो हालत बहुत ख़राब है इस मार्च का महीने में। तो आप देख रहे हो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप कैटेगरी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, बेंचमार्क को बीट कर पाया है। लेकिन फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, वैल्यू, स्मॉल कैप, ELSS कैटेगरी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया है। बहुत ही कम फंड बेंचमार्क को बीट कर पाया है। आपका पोर्टफोलियो में कौन सा फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।